Hello bachcho, let's see the question. And the question says that from the statements given below, choosing the option that are true for a typical female gametophyte of a flowering plant. 1. 8 nucleated 7 cell maturity. 2. Free nuclear during development. 3. Situated inside the integument but outside from the nucleus. Nucellus. 4. It has a egg apparatus situated at the chalazal end. Option A 1 and 4, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी 2 and 4। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों इस ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका चलाजल पोल है, ये आपका चलाजल एंड है, चलाजल एंड है ये वाला पोर्शन, ठीक से लिखो। ये वाला जो आपका पार्ट है वो आपका क्या है, चलाजल, चलाजल पार्ट है, चलाजल एंड है। और ये नीचे वाला जो आपका पार्ट है वो आपका क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, वो आपका क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। ये हम एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये वाला आपका जो पोर्शन है ये आपका एंटीपोडल सेल है, ये वाला जो पोर्शन है आपका एंटीपोडल सेल है। और बीच में ये वाला जो आपका पोर्शन प्रेजेंट है वो आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियस है। ये वाला पार्ट आपका पोलर न्यूक्लियर, और ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है ये आपका सेंट्रल सेल है। बेसिकली ये बीच वाला जो पार्ट है उसको हम पोलर न्यूक्ली बोलते हैं, और इसको एक साथ में आप सेंट्रल सेल बोल सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है आपका एग है, ये नीच वाला जो पोर्शन है आपका एग है। और इधर आपके साइनर्जिड्स प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है आपके, साइनर्जिड्स। और इधर आपके पास फिलीफॉर्म एपैरेटस प्रेजेंट है, क्या, फिलीफॉर्म एपैरेटस। अब ये जो साइनर्जिड्स, एग और फिलीफॉर्म एपैरेटस दोनों को, इन तीनों को, एक सेल, साइनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपैरेटस, इन तीनों को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, एग एपैरेटस भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों, एग एपैरेटस आप इसको बोल सकते हो। आप देखो ध्यान पे, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो आपका क्या है, ये आपका हाइलम वाला पार्ट है। इधर आपका जो पार्ट प्रेजेंट है वो आपका फ्यूनिकल है, ठीक है ना बच्चों, ये आपका फ्यूनिकल है। ये वाला आपका माइक्रोपाइल है, क्या है आपका, माइक्रोपाइल। और इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका माइक्रोपाइलर पोल है, क्या है ये आपका, माइक्रोपाइलर पोल। और इस साइड वाला जो ये आपका स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, इस साइड वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, वो आपका आउटर इंटेगुमेंट है, क्या है, आउटर इंटेगुमेंट। साइड वाला जो आपका पार्ट है वो आपका क्या है, इनर इंटेगुमेंट, क्या है, इनर इंटेगुमेंट है। और अंदर में आपके पास क्या है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। इधर आपके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, न्यूसेलस। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका एम्ब्रायो सैक है। सब कुछ बहुत आसान है बच्चों, ध्यान लगा के देखो सब समझ में आएगा। और इधर आपके पास क्या है, चलाजल पोल है, क्या है बच्चों, चलाजल पोल है। तो आपने सही से देखा बच्चों, एक बार फिर देख लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आपका हाइलम है, फिर ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका फ्यूनिकल है, फिर ये वाला आपका माइक्रोपाइल है, ये आपका माइक्रोपाइलर पोल हो गया। आउटर रीजन पे आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, फिर इनर रीजन पे इनर इंटेगुमेंट है, फिर इधर आपका न्यूसेलस है, इधर आपका एम्ब्रायो सैक है। ये वाला जो एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है उसको हम इधर पे बड़े करके देख रहे हैं, है ना बच्चों, इस साइड पे हम इसको बड़े करके देख रहे हैं। और ये आपका चलाजल पोल है, तो यहाँ पे चलाजल पोल के साइड पे 3 एंटीपोडल सेल आपके प्रेजेंट होते हैं। बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लिय होते हैं जिसको साथ में आप सेंट्रल सेल बोलते हो। फिर आपके पास होता है एक साइनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपैरेटस। एक सेल, साइनर्जिड सेल और फिलीफॉर्म एपैरेटस को एक साथ आप क्या बोलते हो बच्चों, एग एपैरेटस बोलते हो। तो ध्यान से कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो एम्ब्रायो सैक है वो क्या होता है, वो 8 न्यूक्लियर सेल है। वो कैसा सेल है आपका, वो आपका 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल्ड होता है, 7 सेल एम्ब्रायो सैक होता है ना। इतनी सी बात आपको समझ आई बच्चों। 8 न्यूक्लियस कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने देखा 8 न्यूक्लियस, लेकिन 2 पोलर न्यूक्लियो को आप एक साथ सेंट्रल सेल बोलते हो, इसीलिए वो 7 सेल्ड है, ठीक। अब सेकेंडली, इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग, ये क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन होता है। इट इज फ्री न्यूक्लियर डिविजन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, डिविजन ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइम पे कैसा डिविजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है ना बच्चों, इतनी सी बात समझ आ गई। अब देखो क्या है, एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक के बाहर आपके पास क्या होगा, न्यूसेलस प्रेजेंट होगा। न्यूसेलस के बाहर आपके पास क्या होगा, इंटेगुमेंट होगा। इतनी सी बात आपको समझ आई, बहुत आसान बात है ना बच्चों। आपने तो यहाँ पे देखा ही, ये वाला आपका एम्ब्रायो सैक है, उसके बाहर आपका न्यूसेलस, फिर उसके बाहर आपके क्या होते हैं, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आपका जो एग एपैरेटस होता है वो कौन से साइड में होता है, एग एपैरेटस इज प्रेजेंट ऑन आवर माइक्रोपाइलर एंड, ऑन
आवर माइक्रोपाइलर। अब हमने तो आपको बताया है कौन सा आपका एग एपर्टस है, आपका जो एक्सेल है, आपका जो साइनर्जिड्स है और आपका जो फिलीफॉर्म्स है, इनको एक साथ मिलके आपने क्या बोला, एग एपर्टस बोला। और कौन से साइड में प्रेजेंट है वो, माइक्रोपाइलर इनके साइड में प्रेजेंट है। तो आ जाओ बच्चों, क्या बोला है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। तो हमारा जो एम्ब्रायोसैक होता है वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है ना बच्चों, ध्यान रहेगा आपको। अब देखो वो कैसा होता है, 8 न्यूक्लियर 7 सेल्ड। हाँ वेरी गुड। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है कि नहीं, ऑब्वियसली होता है। अभी एम्ब्रायोसैक के बाहर न्यूसेलस होता है, अंदर इंटेगुमेंट नहीं होगा, आउटसाइड न्यूसेलस नहीं होगा, तो ये वचन गलत है, तो इसको फॉल्स लिख दो। एग एपर्टस सिचुएटेड एट द चलाजल एंड, नो, एग एपर्टस कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमारा 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास बिल्कुल सही है, लेकिन 3 और 4 वाला स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन 1 और 4 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 1 और 2 हाँ बिल्कुल सही, 2 और 4 नहीं होगा। तो कौन सा सही आंसर है बच्चों, हमारे पास हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 इज द सही आंसर, बिकॉज हमारा जो एम्ब्रायोसैक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेसिकली, वो 8 न्यूक्लियर 7 सेल्ड होते हैं और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करते हैं। तो 1 और 2 स्टेटमेंट जो है ऑप्शन सी वो हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।